संगठन विगत 2 वर्षों से लगातार अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रयासरत है, जिसमें हमारे द्वारा जो 73वें संविधान संशोधन के 29 विषय जो ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने थे, उत्तराखंड सरकार लगातार उन विषयों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं कर रही है, जिस कारण से 29 विषयों के विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार पंचायतों के साथ बैठकर सामंजस्य नहीं बिठाया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायतों को काफ़ी समस्याएं हो रही है और उनका अधिकारी वर्ग कोई भी किसी भी ग्राम प्रधान सुनने को तैयार नहीं है। विगत हम 2 वर्ष से अपने 73वें संविधान संशोधन के 29 विषय ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने संबंधित हमारे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने नई गाइडलाइन जारी कर दी कि जिसके पास वर्ग 1 की खत्म नहीं होगी, केवल उसी को आवाज़ दिलाया जाएगा। तो हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि जिस प्रकार से पूर्व में पटवारी द्वारा चौहद्दी निर्धारित कर गरीब जनता को मकान दे दिए जाते थे, उसी तर्ज पर मकान गरीब जनता को उपलब्ध कराए जाएँ। तीसरा जो हमारा प्रधानों का मानदेय से संबंधित है, हमारे को 1500 रुपये का सबसे न्यूनतम मानदेय जो ग्राम प्रधानों को दिया जा रहा है, हमारी ये मांग है कि उस जो हमारा मानदेय है उसको बढ़ाया जाए। साथ ही जो हमारे प्रधानगण हैं उनको पेंशन की सुविधा, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको निर्वाचित होने के बाद पेंशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन ग्राम प्रधान को आज दिन तक कोई पेंशन नहीं दी जाती है। तो हमारी तीसरी सबसे बड़ी मांग है कि ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया जाए और साथ साथ उनको 5 साल बाद उनको पेंशन का प्रावधान भी किया जाए। साथ ही जो हमारी ग्राम पंचायतों में बजट की व्यवस्था है, उन ग्राम पंचायतों में बजट हमको वहाँ की जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, ना कि भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर। क्योंकि आप देखेंगे पर्वतीय जनपदों में 1000 वोटों में या मैदानी क्षेत्रों में 1000 वोटों में एक ग्राम पंचायत है। उन 1000 वोटों को इकट्ठा करने के लिए पर्वतीय जनपद की उन ग्राम पंचायतों को लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उन 3 किलोमीटर में केवल 2 लाख रुपये का न्यूनतम केंद्रीय वित्त जो है उन ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है, जो राशि बहुत कम है। हमारा कहना है कि प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए लगभग 5 लाख रुपए प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर वर्ष दिया जाए, ताकि पंचायतें कुछ अपने ग्राम पंचायतों में कार्य कर सकें। उसी के साथ पंचायतों को जो केंद्र सरकार द्वारा बजट निर्धारित किया गया है, उसमें भी उनके द्वारा मानक तय कर दिए गए हैं कि आप 60% पैसा आपको पेयजल और स्वच्छता में खर्च करना है और 40% पैसा आपको अनटाइड के रूप में सीसी या अन्य मार्ग में करना है। हमारी ये मांग है कि इस बाध्यता को घटाया जाए और पंचायत को स्वतंत्र रूप से अधिकार दिए जाए कि वह पंचायत को पैसे को गांव की खुली बैठक में आने वाले प्रत्येक जनता के प्रस्तावों में खर्च कर सके। उसी के साथ इन्होंने पंचायत का जो पैसा है उसको क्वार्टरली ये लोग दे रहे हैं, 3 माह में ये पैसा दे रहे हैं। 2 लाख यदि किसी ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट है तो उसको सरकार द्वारा 50-50 हज़ार की 4 किस्तों के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें पहली किस्त को अनटाइड के रूप में कि आप उस 50,000 से सीसी बना लीजिए, उस 50,000 से सीसी बनाना संभव नहीं है। और उसके बाद उन 3 महीने को, अगले 3 महीने का जो पैसा आता है वो पेयजल एवं स्वच्छता में खर्च करना है। और उसके बाद फिर अगला बजट जो 3-3 महीने के क्वार्टरली इन्होंने कर दिया गया है। हमारा सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार से पूर्व में व्यवस्था थी कि 6 महीने में 6 महीने का बजट दिया जाता था, उसी प्रकार से बजट की व्यवस्था करी जाए। साथ ही हमारी जो ग्राम पंचायतों में खुली बैठक का जो प्रस्ताव होता था उसको वरीयता किसी भी विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है। तो हमारी ये भी मांग है कि हमारी जो खुली बैठक का प्रस्ताव है उसको सभी विभाग जो है उसको वरीयता दें। और हमारा जो एक सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो मांग ये है कि ग्राम पंचायतों का जो प्रधानों का कार्यकाल है उसको 10 वर्ष का किया जाए, क्योंकि ग्राम प्रधान 5 वर्ष का ग्राम पंचायत में कार्य करता है और अगली बार उसका आरक्षण जो है ग्राम पंचायत का परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे अगर कोई प्रधान अपने तहे दिल से और पूर्ण मेहनत से अपनी ग्राम पंचायत में कार्य करता है तो अगली बार वो निश्चित नहीं है कि वो स्वयं दोबारा ग्राम प्रधान बन पाएगा। तो इन मांगों को लेकर हमारे द्वारा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी देहरादून जाकर और यहाँ भी संपर्क कर लिया गया था, लेकिन उनके द्वारा आज दिन तक कोई भी प्रधानों के पक्ष में कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर आज पूरा अभी केवल ये उधम सिंह नगर जनपद के समस्त ब्लॉकों से हमारे ब्लॉक अध्यक्षों के साथ हमने अभी एक कूच कार्यक्रम किया है और अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम में काला झंडा दिखाने के लिए यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और उसके बाद भी यदि हमारी मांगों को सरकार द्वारा नहीं माना जाता है तो आने वाले विगत अभी 20 तारीख के बाद पूरा प्रधान संघ देहरादून राजधानी की सड़कों में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा
और भी यदि हमारी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो प्रदेश प्रधान संगठन इस बार विधानसभाओं में भी अपना प्रत्याशी मैदान पर उतारेगा और सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगा। घूमने में आपका? मेरा नाम भास्कर कम्बल है और मैं वर्तमान में शिकारगंज ब्लॉक का बिडौरा ग्राम पंचायत के प्रधान हूँ और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष प्रधान संगठन का दायित्व मुझे दिया गया है और मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रधान संगठन ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखंड हूँ।